करुछु जनान दियो माग शुभ बुद्धि दियो दिव्य ज्ञान काहारी अनिष्ट चिंता न पशु मने ताहारी निंदा से जाने न करु भक्षणे तुंड आम कहु थाऊ सदा तुम वाणी कर्ण शुणु थाऊ माग तुमरी कहानी चक्षु आम देखो थाऊ सदा तुम रूप मामा निरंतर मन करु जप प्रतिटी प्रश्वासे माग तुमरी सुरभि ग्रहण करु थाऊ मा तुम कथा भावी टूटी जाऊ भय सबु दृढ़ हे उचित प्राण गाई उठो माग तुमरी संगीत तुमको भरोसा करी हृदय दम्भ धरी कर्म पथे चालू थाऊ सदा वीर परी बल दिय जाना निग कर चरण रे तुम कार्य साधी जाऊ महाहर सरी परिछ आमको मां तुमरी संतान कथारे कार्य रखू तुमरी सम्मान हृदय रे भरी दिया तुम भाव मा तुम बिना मरी मा नहीं केही साहा अनंत कोटि ब्रह्मांड तुमरी सृजन मामा निरंतर जपु थाऊ मन विभल ने जाऊ एक मुहूर्त आमर मा विभल ने जाऊ एक मुहूर्त आमर मा तुम श्री चरण तारे मागुए वर मा तुम श्री चरण तारे मागुए वर मा। धन्यवाद भाषा नहीं एते सुंदर वंदना निवेदन माँ को चरण रे जीवन टी एमती जाऊ माँ नाम जप करी करी आमे समस्ते एकाग्र होइथिबा निश्चय माँ को चेतना पढ़ाब 17 पाराटी पढ़ाब 38 पेज रु आरंभ हम आमर पढ़ाटी किंतु भाई तो पूर्व पारा आलोचना रखिकी प्रथमे आरंभ करेंगे सारांश रखिकी भाई की वंदे मातरम
प्रणाम। स्वागत भाई, आसतु विष्णु भाई। करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद चरण कमल रे हृदय कृतज्ञतार प्रणाम। योग समन्वय अध्ययन मध्य सम्मिलित होइथिबा समस्त दिव्य अभिप्सु मातृ संतान मानक हृदय अनेक अनेक शुभेच्छा। आज कार्यक्रम परिचालना दायित्व रे थिबा सम्मान्य प्रतिभापा एवं वंदना निवेदन करथिबा सम्मान्य सुनीता अपन को अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान। अपा जेपरी हमको सूचना देले जे गत अधिवेशन रे हमें पारा 15 और 16 आलोचना करथिले। तार सारांशटी को प्रथमे आलोचना करिबा एवं पारा आजिर अध्ययन पारा 17 को आसिबा। प्रभु कहिथिले जे the triple path of devotion, knowledge and works attempts the province which Raja Yoga leaves unoccupied. प्रभु कहउछन्ति जे ई जो त्रिविध योग मार्गटी से त्रिविध योग मार्गटी हला भक्ति, ज्ञान और कर्म। ये त्रिविध मार्ग आम जानी त्रिविध मार्गटी गीतार ही आदर्श। ये योग मार्गटी राजयोग जो क्षेत्रटी को छाड़ी जाइछि बा राजयोग ता पद्धति भितरे बा ता लक्ष्य भितरे जो विषयटी को अधिकार करी नहीं, लिव्स अनऑक्युपाइड। राजयोग जो विषयटी को से योग पद्धति भितरे शामिल करी नहीं, वर्तमान यही ज्ञान भक्ति और कर्मर जो त्रिविध मार्ग रही त्रिमार्गटी से क्षेत्रटी को योगर परिसरभुक्त करिछि। राजयोग जहाँ को छाड़ी देछि, ये त्रिविध मार्ग ताहाकु ही साधनार मार्ग रूपे ग्रहण करिछि। तापरे प्रभु कहउछन्ति इट डिफर्स from Raja Yoga in that it doesn't occupy itself with the elaborate training of the whole mental system as the condition of perfection, but seizes on certain central principles, the intellect, the heart, the will, and seeks to convert their normal operations by turning them away from their ordinary and external preoccupations and activities and concentrating them on the divine. এই ত্রিবিধ যোগ মার্গটি রাজযোগ ঠাରୁ ভিন্ন প্রକାର। কিভাবে ভিন্ন? প্রভু কହୁଛନ୍ତି যে ରାଜଯୋଗରେ मनटी को अति व्यापक भाव रे व्यवहार करा जाए, किंतु it doesn't occupy itself with the elaborate training of whole mental system. इठारे ईट माने ई त्रिपथ, ज्ञान कर्म भक्तिर त्रिपथटी मन को एते विस्तृत भावे ग्रहण करे नहीं। राजयोगरे मनटी को विस्तृत भावे ग्रहण करा जाइछि, किंतु ए त्रिमार्ग रे एलाबोरेट ट्रेनिंग ऑफ द होल मेंटल सिस्टम को ग्रहण करा जाए नहीं, विस्तृत भावे मन को ग्रहण करा जाए नहीं, बरं
यह केतेक केंद्रीय तत्व को मनर जो केतेक केंद्रीय तत्व रही जोटा कि राजयोग छाड़ी देछि से केंद्रीय तत्व को से केंद्रीय तत्व गुड़िक कौन ना इंटेलेक्ट बुद्धि दि हार्ट हृदय दि विल इच्छा शक्ति ये तीनोटी केंद्रीय तत्व को साधनार अंग रूपे ग्रहण करी से गुड़िकर जो साधारण बाह्य अभ्यस्तता रही एक्सटर्नल प्री ऑक्युपेशंस गुड़िक रही से एवं एक्टिविटीज ये हार्ट रो ये विल रो ये इंटेलेक्ट रो जो बाह्य क्रियाकलाप सब रही एवं बाह्य अभ्यस्तता जहाँ रही सेथि मध्यरु एमानंको टर्न देम अवे बुद्धि हृदय और इच्छा शक्तिर बाह्य अभ्यस्तता और बाह्य क्रियाकलाप मध्यरु सेमानंको निवृत्त करे एवं दूर को नहीं जाए कोठी की ले जाए सेमानंको डिवाइन को उपरे परम दिव्य सत्ता को उपरे से गुड़ी को अभिनिवेशित कर बुद्धिटा बाहर काम करथिला बाहरुआ हेथिला वर्तमान ताकू नेकी भगवान का संगरे बुद्धिटा को लगेवा विलटी सेमती बाहर थिला बाहर क्रियाकलाप ताकू निवृत्त करी भगवान का सहित जोड़िबा हृदय को मध्य बाहर काम रे व्यस्त रही वर्तमान ताकू सेथरो निवृत्त करी भगवान का सहित युक्त करवा यही कथाटी ज्ञान भक्ति कर्मर मार्ग रे एया ही उद्देश्य रखा जाई था ये हला तेणु एथिरो जना पड़ला जे एटा राजयोग ठारो भिन्न तापर प्रभु कहउछन इट डिफर्स आल्सो इन दिस and here from the point of view of an integral yoga there seems to be a defect that it is indifferent to mental and bodily perfection and aims only at purity as a condition of the divine realization आउ गोटे दृष्टिकोण प्रभु कहउछन से दृष्टिकोण टी कौन ना त्रिमार्गटी आमे आगरू हठयोग और राजयोग विषय विस्तृत भाव में पढ़ी विस्तृत भाव में भी आलोचना कर हठयोग शरीर पूर्णता दिगरे साधना करा जाए शरीर और प्राणर पूर्णता दिगरे हठयोगटी दृष्टि दे थाए राजयोग मनर पूर्णता दिगरे कार्य करा जाए पूर्णता दिगरे परफेक्शन दिगरे कार्य करा जाए किंतु त्रिपथ इंडिफरेंट टू मेंटल एंड बॉडीली परफेक्शन यह देह और मनर परिपूर्णता प्रति उदासीन परिपूर्णता परिवर्ते त्रिपथ कौन करे ना aims only at purity as a condition of divine realization यह बुद्धि हृदय और इच्छा शक्तिर शुद्धता उपरे गुरुत्व देता है परफेक्शन में शुद्धता उपरे यह गुरुत्व देता है एवं ये शुद्धिकरण द्वारा ये तीनोटी केंद्रीय तत्व गुड़िक यदि शुद्ध हो जाती ताहले दिव्य उपलब्धि करा जाई पारिबो अर्थात दिव्य उपलब्धि पाई शुद्धिकरण ही एकमात्र कंडीशन एकमात्र शर्त बा शुद्धिकरण ही एकमात्र बाट बोली त्रिपथ घोषणा करिथाय एई दृष्टिरु त्रिपथ राजयोग ठारू भिन्न एवं from the point of view of an integral yoga जदि आमे ए कथाटी को पूर्ण योगर दृष्टिकोण रु देखिबा there seems to be a defect
यह एक त्रुटि बा यह एक दोष दोष यह मन और शरीर पूर्णता दिगरे कार्य करू नहीं केवल शुद्धता उपरे गुरुत्व दौछि जदि पूर्णता आ शुद्धता ये दुईट को ग्रहण करुथांता ताहले आमको एटा गोटे पूर्णांग दृष्टिकोण हला बोली कहि थांते तापर प्रभु कहउछन A second defect is that as actually practiced it chooses one of the three parallel paths exclusively and almost in antagonism to the others instead of effecting a synthetic harmony of the intellect, the heart and the will in an integral divine realization. এই ত্রিমার্গର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦୋଷଟି ହେଉଛି ଏହା as actually practiced ବାସ୍ତବ ପ୍ରୟୋଗର କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ଯେତେବେଳେ ସାଧନାରେ ଜଣେ ବ୍ରତୀ ହୁଏ ସେ ସିନା ଏ ଜ୍ଞାନ କର୍ମ ଭକ୍ତି ଏ ତିନୋଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧନାର ବାଟକୁ ଆସେ it chooses one of the three parallels ଏଇ ଯୋଉ ବୁଦ୍ଧି ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଓ ହୃଦୟ ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଶୁଦ୍ଧିକରଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଯୋଗ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏକୁ ଅର୍ଥାତ୍ କେହି ବୁଦ୍ଧିକୁ ନେଇ କେହି will ବା ସଂକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଆଉ କେହି ହୃଦୟକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଜ୍ଞାନ ଭକ୍ତି ଓ କର୍ମର ତ୍ରିମାର୍ଗ ମଧ୍ୟରୁ କେହି ଜ୍ଞାନ ମାଧ୍ୟମରେ କେହି ଭକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ କେହି କର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧନା କରନ୍ତି ଏଟା ଆକ୍ଚୁଆଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ଯଦିଓ ତିନୋଟି ଯାକ ଗ୍ରହଣ କରିକିରି ସାଧନା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏକୁ ଚୁଜ୍ କରନ୍ତି ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ତିନୋଟି ଯାକ ହେଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ଯିଏ ଯୋଉଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନିଏ ସିଏ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଆଣ୍ଟାଗୋନିଜିମ୍ ଟୁ ଅଦର୍ସ ସେ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଟି ପ୍ରତି गोटे विरोधाभास प्रदर्शन करिଥାଏ तीनोटी को ग्रहण करे ज्ञान कर्म भक्ति को किंतु ज्ञान मार्गी भक्ति मार्गी को समालोचना करे भक्ति वाला कर्मी वाला को समालोचना करती कर्मी जी से ज्ञान मार्गी सा भक्ति मार्गी को समालोचना करती ये आंटागोनिज्म गोटे विरोधाभास प्रदर्शन करती जहा फल effecting a synthetic harmony of the intellect, the heart and the will in an integral divine realization. अर्थात बुद्धि हृदय और इच्छा शक्ति मध्य समन्वय होई पारे नहीं एवं ये तीनोटी भूमि रे दिव्य उपलब्धि निमंते प्रयास करा जाए नहीं ये हला पारा 15 रो भावार्थ पारा 15 रे जहाँ प्रभु कहले तापर आमे पारा 16 टी को मध्य आलोचना करथिले सेतरे प्रभु कहउचंती the path of knowledge aims at the realization of the unique and supreme self से ज्ञान जोगर कथा तो जे ज्ञान मार्ग रे साधना करथाय से कोन लक्ष्य रखिथाय ज्ञान मार्गटी भगवान कर सुप्रीम सेल्फ बा से अनन्य परमात्म सत्ता को उपलब्धि करने पाई लक्ष्य रखी थाए विदाउट नॉलेज कहीं तांको आविष्कार कर परिवे नहीं रियल नॉलेज ही भगवान कर स्वरूप को आविष्कार करे अज्ञानता मध्य तो कहीं तांको आविष्कार कर परिवे नहीं सेति पई गीता रे मध्य कहा जायछि जे ज्ञानी भक्त मोर प्रिय भक्ति तो भल ज्ञान न थाई भक्ति थिले से प्रकृत रे भगवान को जानि परिबो नहीं तेणु ज्ञान मार्गी से सुप्रीम सेल्फ बा परमात्मा को उपलब्धि करने पाई लक्ष्य रखि थाए तापरे प्रभु कहउचंती it proceeds by the method of
intellectual reflection, vichara, to right discrimination, viveka. ज्ञान मार्गी भगवान कर स्वरूप को जानिबा पई दुईटी जिनिसर सहायता नहीं, अर्थात तार इंस्ट्रूमेंट ऑफ साधना बा कहा को से व्यवहार करे साधनार क्षेत्र रे से दुईटी होची विचार और विवेक। ये दुईटी होची ता साधनार यंत्र, ताको व्यवहार करी से साधनार अग्रसर हुए। विचार और विवेक को आमे किपरि बा साधक जे दुईटी जिनिस को किपरि काम रे लगाई थाए ता पर वाक्य प्रभु कहउछत, it observes and distinguishes the different elements of our apparent or phenomenal being, and rejecting identification with each of them arrives at their exclusion and separation in one common term as constituents of Prakriti, of phenomenal nature, creations of Maya, the phenomenal consciousness. ज्ञान मार्गी विचार द्वारा आमर जो प्रातिभाषिक सत्ता, आपात सत्ता, अपारेंट एंड फेनोमेनल, आपात एवं प्रातिभाषिक सत्ता से किए आम भितर ना आमर देह प्राण मन ये भिन्न भिन्न उपादान गुड़ी को स्थिर भाव अवलोकन करे। It observes and distinguishes the different elements of our apparent and phenomenal being. से गुड़ी को स्थिर भाव अवलोकन करे, ऑब्जर्व करे एवं से गोटे भेद निरूपण करे। कौन भेद निरूपण करे ना ये देह प्राण मन ये गुड़िक प्रकृतिर प्रातिभाषिक अंश, ये गुड़िक माया। तेणु ये देह प्राण मन बा प्रातिभाषिक अंशटी सह से एकात्म हुए नहीं, ये गुड़िक रिजेक्ट करे बा विच्छिन्न करके रखे, ये गुड़िक रिजेक्ट कर दिए। कारण एगुड़िक हूँ प्रकृति सृष्ट, एगुड़िक मिथ्या, एगुड़िक माया, से तेणु यहीटा गोटे यही विचार टी से करे। तापर प्रभु कहते सो इट इज एबल टू अराइव एट इट्स राइट आइडेंटिफिकेशन विथ द प्योर एंड यूनिक सेल्फ व्हिच इज नॉट म्यूटेबल और पेरिसेबल, नॉट डिटर्मिनेबल बाय एनी फेनोमेनन और कॉम्बिनेशन ऑफ फेनोमेनन। देह प्राण मन को अलगा कर देई साधक तार अंतर रे थिबा से प्योर यूनिक सेल्फ से विशुद्ध और अनन्य आत्मसत्तांक सह बा आमे जाको आत्मा बोली कहूचु तांकरी सह एकात्म हबार सामर्थ्य हासिल करे। एबल टू अराइव एट राइट आइडेंटिफिकेशन, जो आत्मसत्ता इज नॉट म्यूटेबल और पेरिसेबल, जो आत्मसत्ता अपरिवर्तनीय बा जे अव्याकृत, नॉट म्यूटेबल अव्याकृत एवं जार विनाश नहीं, जे पेरिसेबल नुहंती तांकु ही आविष्कार करे, तांकरी सह एकात्म हुए। नॉट डिटर्मिनेबल बाय एनी फेनोमेनन और कॉम्बिनेशन ऑफ फेनोमेनन, से आत्मसत्ता जे कि ये प्रकृति मध्य थिबा नाना क्रिया प्रक्रिया बा समस्त प्रक्रियार सम्मिश्रण द्वारा याकू आमे ये प्रकृति जेते क्रियाधारा चली देह प्राण मनर ये सबू फेनोमेनन को लेकर मिसेकरी आमे भाविबानी जे सी आत्मसत्ता, सी यार द्वारा आमे तांको निर्धारण करि परिबा नहीं, बरं तांको द्वारा प्रकृतिर क्रियाकलाप
निर्धारित हेउछि प्रकृति तांको निर्धारित करू नाही सीए प्रकृति को निर्धारित करूछंती सरल भाव रे कहिले कण ना प्रकृतिर कार्यकलाप द्वारा आत्मा परिचालित होनांती बरं आत्मा द्वारा प्रकृति परिचालित हेउछि प्रकृति आमे गीतार कथा जदि उदाहरण को नबा प्रकृति को जदि क्षेत्र कह आत्मा हेउछंती क्षेत्रज्ञ एटा गीतार आमे सब पढ़िचे गीतार बहुत जगह तो कह जाइए तथापि मुख्य संन्यास जोगरु गोटे श्लोक ये रही जे ईश्वर सर्वभूतानां हृदय तिष्ठति अर्जुन भ्रामयान सर्वभूतानि यंत्ररूढ़ानि मायया हृदय मध्य ईश्वर विद्यमान सी प्रकृतिर अंशटी को यंत्रवत चलाउछंती प्रकृति तांको चलाउ नाही बरं सी प्रकृति को चलाउछंती यंत्रवत तेणु ज्ञान मार्गर साधक विचार और विवेक द्वारा आत्म पुरुषों को आविष्कार करे तापर प्रभु कहउछंती फ्रॉम दिस पॉइंट द पाथ as ordinarily followed leads to the rejection of the phenomenal worlds from the consciousness as an illusion and the final emergence without return of the individual soul in the supreme ज्ञान मार्गर साधक जेतेबेले आत्मा को आविष्कार करे आम सत्तार आम चेतनार क्षेत्ररू गोटे अंश को वर्जन कर अर्थात ये प्रातिभाषिक जगत को बा देह प्राण मन को वर्जन कर व्यक्ति आत्मा बा इंडिविजुअल सोल को से परमात्मा मध्य अर्थात ज्ञान जोगर सर्वशेष कथाटी हूँ आम इंडिविजुअल सोल आम आत्मा एवं परमात्मा मिलन यही पर्याय पर्यंत ज्ञान मार्गी जाए आत्मा परमात्मा मिलन हेले एवं से सी फेरिबा को मन करे ना कोटिक फेरी था ना देह प्राण मन को किंतु देह प्राण मन को से इल्यूजन कहला माया कहला एथिरे किछि नाही बिली भाबिला तेणु आपको वर्जन कला एवं शेष आत्मा परमात्मा मिलन रे संतुष्ट है सेठू आउ से देह प्राण मन मध्य को दिव्य उपलब्धि आ फेरिला नहीं ये थिला पारा 16 कथा तापर वर्तमान आसवा आज अध्ययन मध्य को पारा 17 प्रभु कहते बट दिस एक्सक्लूसिव कंज्यूमेशन इज नॉट द सोल और इनेविटेबल रिजल्ट ऑफ द पाथ ऑफ नॉलेज आम पारा 16 शेष वाक्यटी को जहाँ पढ़िले जे ज्ञान मार्गर साधक आत्मा परमात्मा मिलन उपर जोर दे थाए बा यही तार लक्ष्य ही रही है से मिलन रु साधक फेरिबा को चाहे नहीं प्रातिभाषिक जगत बा देह प्राण मन को प्रकृति सृष्ट माया बोली कहीकि सेगुड़ी को वर्जन करे वर्तमान प्रभु तथाकथित ज्ञान मार्गर साधक लक्ष्यटी जे सीमित यहाँ गोटे सीमित कथा से कथाटी यही पाराटी वर्णना कर प्रभु कहते जे आत्मा परमात्मा मिलन यहाँ गोटे एक्सक्लूसिव कंज्यूमेशन बा एक्सक्लूसिव एक पाखिया एक दिगदर्शी अति उच्च अवस्था यहाँ निश्चित गोटे उच्चतर अवस्था तथापि यहाँ गोटे एक पाखिया एक दिगदर्शी यहाँ निश्चित रूप गोटे सुउच्च अवस्था आत्मा परमात्मा मिलन गोटे छोटिया कथा नुहे जदिव साधक से अवस्था को प्राप्त करे तथापि प्रभु कहते
this consummation is not the sole or inevitable result of the path of knowledge. ଏହି ଅବସ୍ଥାକୁ କଦାପି ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ଏକ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ବୋଲି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆଦୌ ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟ ପରିଣାମ ନୁହେଁ ବା ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଣାମ ନୁହେଁ। ଏଥିରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଆହୁରି କିଛି ଉପଲବ୍ଧି ବାକି ରହିଛି, ଆହୁରି କିଛି ପରିଣାମ ବାକି ରହିଯାଇଛି, ଯାହାକୁ ପ୍ରଚଳିତ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗର ସାଧକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରି ନାହିଁ ବା ସେ ଦିଗରେ ଆଦୌ ପ୍ରୟାସ କରି ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେଇ ଅନ୍ୟ ପରିଣାମ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, for followed more largely and with a less individual aim, the method of knowledge may lead to an active conquest of the cosmic existence for the divine, no less than to a transcendence. प्रभु कहते जो लक्ष्यटी हासिल करागला आत्मा एवं परमात्मा मिलनटी को ज्ञान मार्ग रे संभव करागला, से लक्ष्यटी को आउ टिके एक्सटेंड करबा दरकार, एनलार्ज करबा दिकरे प्रसारित करबा दरकार। से मिलन ठीक अच्छी, तापर लक्ष्यटी को आमे आहुरी प्रसारित करि पारिबा, बेसी व्यक्ति केंद्रिक हुआ नहीं। आत्मा परमात्मा, मोर आत्मा परमात्मा एतिकिरे न रही फॉर फॉलोड मोर लार्जली, जदि लक्ष्यटी को प्रसारित कर दिया जिवो एंड विथ ए लेस इंडिविजुअल एम, व्यक्तिगत लक्ष्यटी कम कर दिया जिवो, द मेथड ऑफ नॉलेज ज्ञान मार्गर साधना may lead to an active conquest of the cosmic existence. এই বিশ্বময়, এই বিশ্বটি তো গোটে সচল সক্রিয় সক্রিয় ভগবান বিশ্বটি, এই বিশ্বময় সচল সক্রিয় বিজয় আড়କୁ অগ্রসর হেবা, for the divine no less than to a transcendent, अर्थात परम दिव्य आत्मा बा परम दिव्य सत्ता केवल जे विश्वातीत सत्य, से केवल ट्रांसेंडेंट ट्रूथ सेति तो नहीं, सी मध्य यही सक्रिय विश्व सत्ता। एठारे प्रभु यही कथा कहवा को चाहते जे खाली विश्वातीत परमात्मा को उपलब्धि करदेले कथाटी सरीगला नहीं। से विश्वातीत परम सत्ता ओ जे कि निर्विशेष निष्क्रिय परिवर्तन रहित गुणातीत कालातीत, ये कथा सब आम बहु बहु आलोचना शुणी। विश्वासित परम सत्ता या से अवर्णनीय, से अननोन, कहीं जापर नहीं, से परिवर्तन रहित गुणातीत कालातीत देशातीत इत्यादि इत्यादि आम यही कथा सब आगु पढ़ीचे। तांको उपलब्धि करवा ठीक अच्छी, किंतु सीए मध्य कालगत, सीए मध्य गुण विशिष्ट, सीए भी मध्य परिवर्तनशील सक्रिय विश्व सत्ता। ये जो गुड़िक कालगत गुण विशिष्ट परिवर्तनशील ये गुड़ी तो हूँ विश्व, ये विश्व मध्य से निजे बा सीए भी विश्वात्मा, तांको आविष्कार करा जाऊ नहीं ज्ञान मार्ग रे। प्रकृत रे आमे जेतेबेले गीता सब पढ़ुचे, से गीता रे भगवान यही सत्य को प्रतिपादित करिसंती तांकर विश्व रूप प्रदर्शन माध्यम रे, जे मु होचे विश्व, मु विश्वातीत सत्य एवं मु मध्य विश्व, तांकर चलंती अवस्था। किंतु गीतार साधक, ज्ञान योग को पढ़ुथिबा साधक केवल से विश्वात परम सत्य निकट रे अटकी जाउछि। तापर प्रभु कहउछन, the point of this departure is the realization of the supreme self
not only in one's own being, but in all beings, and finally, the realization of even the phenomenal aspects of the world as a play of the divine consciousness and not something entirely alien to its true nature. अर्थात केवल निज सत्ता मध्यरे सही परम दिव्य सत्ता को आविष्कार करिबा यथेष्ट नुहे. The point of departure is the realization of supreme self not only in one's own being. निज सत्ता मध्यरे तांको जानिबा ठीक अछि, ये तो गोटे कथा, एटा गोटे बड़ अचीवमेंट हैला. बट इन ऑल बीइंग्स समस्त सत्ता मध्यरे तांको मध्य अनुभव करिबा. एंड फाइनली सभा शेषरे the realization of even the phenomenal aspects of the world as a play of the divine consciousness. सभा शेषरे एई जगत रे जो प्रातिभाषिक एस्पेक्ट्स बा प्रतिभाषिक विभव गुड़िक रही ताहा मध्यरे से दिव्य चेतनार खेल बा दिव्य चेतनार लीला ए कथा को मध्य उपलब्धि करने को बाकी रही. एवं हमें तो सब पढ़ुचे ये कथा, किंतु जे साधना करे से किंतु सेठी अटकी जाए. ट्रांसेंडेंट सुप्रीम को जानेदेला पर सेठी अटकी जाए. विश्व सत्ता मध्यरे विश्वर लीलाटी जे सी ही अछंती तांको उपलब्धि करे नहीं. एवं ये दिव्य लीलाटी नॉट समथिंग एंटायरली एलियन टू इट्स ट्रू नेचर. से दिव्य लीलाटी परम दिव्य सत्तांकर स्वभाव रु मोटे अलगा नुहे. अर्थात एठी आमे जहा जहा देखुचे जहा जहा अनुभव करुचे ये भगवान को भीतरे कौनसी ना कौनसी एस्पेक्ट रो एक ट्रांसलेशन. एठी जहा भी करा जाउची से भगवान को भीतरे ताही अछि एक अन्य रूप रे अछि. सेटा ट्रांसलेटेड इनटू दिस फेनोमेनल एस्पेक्ट. एटा ही हेची ए कथाटे को आमे खाली एमती मोटालिया कहि देले कथा हबो नाही जे हां हां ये सब भगवान का लीला ये खाली कहवा कथा. किंतु एटा को यथार्थ ज्ञान द्वारा आविष्कार करबा को पड़िबो जे से एई विश्व मध्य रे अछंती. ए विश्वतर जावतीय क्रियाकलाप तांकर द्वारा निर्धारित होउची. ये समस्त लीला मध्य अंशग्रहण करछंती. एठाकार समस्त गुण सबु तांकरी. किंतु सेठी केमती अछि एठी केमती अछि एटा को ज्ञान द्वारा आविष्कार करा जाई परिबो. मोटे से विजातीय जिनस नुहे पृथ्वीटी. अर्थात प्रभु कहउछन तांकरी सत्य स्वभाव भितरे जहा रहिछि एठारे केवल सेई से स्वभाव गुड़िकर ही लीला चलीछि. एटा को आविष्कार करिया को पड़ियो नाही कि खाली कथारे कहि देला हबो. आउ ज्ञान माध्यम रे यथार्थ ज्ञान माध्यम रे यह आविष्कार करा जाए. किंतु ज्ञान जगती केवल से विश्वतीर्ण परम सत्तांक मध्य रे अटकी जाउछि. आउ ए विश्व लीलाटी कथा पासरी जाउछि. ये विश्व लीलाटी को तांकर लीला न कही ताको माया बोली कहउछि. तापरे प्रभु कहउछन and on the basis of this realization a yet further enlargement is possible. The conversion of all forms of knowledge however mundane into activities of the divine consciousness utilizable for the perception of the one and unique object of knowledge both in itself and through the play of its forms and symbols. इत्ते कथा कही सारिबा परे प्रभु कहउचंती ज्ञान जोगर साधनाटी आहुरी अधिक प्रसारित कर दिया जाई पारिबो. गोटे प्रसारणर कथा आमे पूर्व पढ़िले पुणी आहुरी भी प्रसारित कर दिया जाई पारिबो. अर्थात परम दिव्य सत्ता को
विश्वतीर्ण सत्य रूपे आविष्कार करवा ये हला प्रथम कथा। द्वितीय कथाटी होची ए विश्व मध्यरे तांको आविष्कार करवा ये गोटे कथा। तृतीय रे प्रत्येक व्यक्ति और वस्तु मध्यरे तांको जानिबा ये गोटे उपलब्धि। चतुर्थ रे ये विश्वर जावतीय क्रियाकलाप तांकरी लीला रूपे आविष्कार करवा ये गोटे एस्पेक्ट। पंचम रहला एठारे जहा किछि लीला चलीछि ताहा तांकर दिव्य स्वभाव ठारू भिन्न नुहे ये कथा को मध्य आविष्कार करवा। बरं तांकरी दिव्य स्वभाव ही ये लीला को संगठित करुछि। ये सबु आविष्कार करवा परे ज्ञान जग को आहुरी प्रसारित कर दे हब। एते कथा पर भी आहुरी प्रसारित कौन कर दिया जाय परिबो ना प्रभु कहउछन्ति सेही प्रसार घटिले साधक कौन जानिबो ना द कन्वर्सन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ नॉलेज हाउएवर मुंडेन अर्थ ए पार्थिव हाउएवर मुंडेन ज्ञानर जेते जेते दिग रहिछि से ज्ञान गुड़िक जेते पार्थिव ज्ञान हेले मध्य ई बड़ आश्चर्यजनक कथा। ये कथा हमें आगुरु पढ़ी नथिले केबे कि सुनी नथिले। प्रभु जो कथाटी को कहउचंती जे एठारे जेते जेते फॉर्म्स ऑफ नॉलेज अछि ए जेते पार्थिव ज्ञान हेले मध्य से सबु ज्ञान सेही दिव्य चेतनार विभिन्न क्रिया रे रूपांतरित होई जिबे। सबु गुड़िक ए पार्थिव ज्ञान गुड़िक दिव्य ज्ञान रे रूपांतरित होई जाय पारे। आम मनरे भी गोटे प्रश्न उठी पारे जे मुंडेन नॉलेज बा पार्थिव ज्ञानटी कौन। ये होची मुंडेन नॉलेज होची आमर विज्ञान पार्थिव विज्ञान बा अपरा विज्ञान। यह कौन ज्ञानर गोटे रूप नुहे कि किंतु जे टिके आध्यात्मिक बही पढ़ुची बा आध्यात्मिक साधन टे करुची से पार्थिव विज्ञान को अस्वीकार करुची कि करूनी। से एका कथा भी वैज्ञानिक माने भी करछन सीए मध्य आध्यात्मिक ज्ञान को अस्वीकार करछन से याको अस्वीकार करछन ये तांको अस्वीकार करछन। प्रभु कहउचंती यदि ज्ञान जोगर साधक ये कथा आविष्कार करिवो जे एठारे समस्त ज्ञान ता पार्थिव विज्ञान कथा हेले भी सबु सही ज्ञानमयंकर फॉर्म्स ऑफ नॉलेज ऑल नॉलेज इज फॉर्म्स ऑफ नॉलेज। तेणु ये पार्थिव विज्ञान को दिव्य आध्यात्मिक विज्ञान रे रूपांतरित कर दिया जाय पारिबो। आउ ये कथा मध्य ये कथा पार्थिव विज्ञान धीरे धीरे आध्यात्मिक विज्ञान रे रूपांतरित होउची यार प्रमाण सब भी आसी गलानी। एबे गोटे विज्ञान रे गोटे नुआ पदार्थ विज्ञान कहले फिजिक्स रे गोटे नुआ विज्ञान थियोरेटिकल फिजिक्स बा ताको ताओ फिजिक्स बोली कहउछन। यार प्रणेता होउचंती प्रथम करी कथाटी को आरंभ करचंती फ्रिजो काप्रा। फ्रिजो स्पेलिंग टे होची FRITJOF फ्रिजो काप्रा। से ऑस्ट्रिया रे जन्म तांकर जन्म ऑस्ट्रिया रे किंतु से अमेरिका रे रहउतिले जे कि पार्थिव विज्ञान को सब से गोटे फिलोसॉफिकल एंगल रो विचार करछन ताको से ना देछंती ताओ फिजिक्स। पाश्चात्य विज्ञान रो सब विभिन्न सिद्धांत को एवं प्राच्य रे जो हिंदू धर्म बुद्ध धर्म यार सब सार वस्तु गुडी को मध्य से पढुचंती याकू ता सहित लिंक करउचन फिलोसॉफी सहित लिंक करउचन गोटे होलिस्टिक अप्रोच से आनुचन। तेणु देखंतु से जो पार्थिव ज्ञान को आध्यात्मिक ज्ञान रे रूपांतरित कर दिया जेबो बोली प्रभु कहिथिले
से कार्य भी पृथ्वी रे आरंभ हो गला एवं अनेक वैज्ञानिक भी वर्तमान आध्यात्मिक भावधारा गुड़ी को नहीं विज्ञान रो गवेषणार परिसर भुक्त करने प्रयास भी करागला आम एमती कि आम जो ईशा उपनिषद रे गोटे तार 11 नंबर श्लोक रे गोटे श्लोक भी ठीक यही रही जे कौन अविद्यायां मृत्यु तीर्त्वा विद्याया अमृत श्रुते तार अर्थ होची अविद्या अविद्या कहले ये पार्थिव ज्ञान बा प्रकृतिर ज्ञान मध्य देई जणे मृत्यु को पार हो जाए एवं अज्ञानता को अतिक्रम करी अमृतत्व को प्राप्त करे। उपनिषद भी एक कथा ऋषि मान भी कही पार्थिव ज्ञान को पार्थिव ज्ञान मध्यरु आमे अध्यात्म ज्ञान आड़ को जापर पार्थिव ज्ञान द्वारा आम मृत्यु को पार हो मृत्यु को पार हो अमृतत्व को लाभ करवा। अर्थात ऋषि माने प्रकृतिर ज्ञान सह ऊर्ध्वर पर ज्ञानटी को संयुक्त करुथिले बा उभय ज्ञान को प्राप्त करुथिले। सेति देखिए प्राचीन वैदिक शास्त्र मानक आमे पदार्थ विज्ञान रो कथा रही आयुर्वेद रही रसायन विज्ञान भी रही ये सब तो पार्थिव विज्ञान ताको मध्य से हासिल करथिले एवं प्रभु कहते ज्ञान जगर साधक गोटे बिंदु रे अटकी न जाई ज्ञानर समस्त विभाग गुड़ी को हाउएवर मुंडेन ये पार्थिव विज्ञान को मध्य दिव्य चेतनार क्रिया रूपे रूपांतरित करि पारिबो एवं ये पार्थिव विज्ञान रो आविष्कार गुड़िक सिंबल बा परम ज्ञानर अनुभव करबा पई उपयोगी होई पारिबे यूटिलाइजेबल फॉर द परसेप्शन ये गुड़िक मध्य ये पार्थिव ज्ञानटी को आध्यात्म ज्ञान दिगरे आमे उपयोग मध्य करि पारिबा ये कथा प्रभु कहते तापर प्रभु कहते such a method might well lead to the elevation of the whole range of human intellect and perception to the divine level, to its spiritualization and to the justification of the cosmic travel of knowledge in humanity. प्रभु कहते such a method might well lead to the whole range of human intellect. देखंतु ज्ञान जोगर साधकर मुख्य आयुध कौन हमें पारा 16 रे पढ़ीचे आयुध होची विचार और विवेक। विचार अर्थ राइट इंटेलिजेंस द पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन को आम विचार बोली कहवा राइट इंटेलिजेंस एंड पावर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रभु कहते जदि आम पार्थिव विज्ञान को आध्यात्मिक दिगरे रूपांतरित कर दे पारिबा ताहेले आमर बुद्धि मध्य एलिवेट होई जिवो बा उत्तोलित होई जिवो। जो बुद्धिटी केवल ये पार्थिव स्तर रे रही जाइथिला ताहाकु जदि आमे आध्यात्मिकता सहित जोड़िबा ताले से बुद्धिटीर कोन हला एलिवेशन हला कि नहीं एटा उत्तोलित होई जिवो कि नहीं किंतु क्यों स्तर को उत्तोलित हेबो टू द डिवाइन लेवल। बुद्धि और विचार विवेक ये सबू दिव्य स्तर को उत्तीर्ण होइछिबे जा फल टू इट्स स्पिरिचुअलाइजेशन एंड टू द जस्टिफिकेशन ऑफ द कॉस्मिक ट्रैवल ऑफ नॉलेज इन ह्यूमैनिटी। मनुष्यर बुद्धि आध्यात्मिकता द्वारा विधृत हो जिवो एवं विश्व क्रिया रे बुद्धिर सार्थकता आसी पारिबो। प्रभु को कथा होची ज्ञान जोगर साधनटी केते केते दिग को प्रलंबित हरि जिबा कथा किंतु पारंपरिक ज्ञान जोग
केवल ट्रांसेंडेंट सुप्रीम को आविष्कार करी सेठी अटकी जाइए कथाटी प्रभु पारा 17 रे कहले। वर्तमान समय केते हाँ समय भी हेलानी आलोचना टी को माँ और प्रभु को पाद पद्म अर्पण करुछि। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा। वंदे मातरम।